स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विशेष सत्र पर मचे घमासान को लेकर। केंद्र सरकार के संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाने पर घमासान जारी है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के पर्व गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर हिंदू विरोधी क्यों है। नीरज कुमार ने कहा है कि फैसला संसदीय मामले की कैबिनेट कमेटी करती है। 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके द्वारा लिया गया फैसला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अंत में राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि गणेश चतुर्थी के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से सदन का विशेष सत्र बुलाना हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट के माध्यम से संसद के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान करते हैं, जो संसदीय परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इसका जवाब चाहती है। जेडीयू के इस बयान को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। हिंदू विरोधी सरकार दिल्ली की नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी का दिन समय कहां है टीकधारी, कहां है टिक्काधारी, कहां है चंदनधारी लोग। जब गणेश जी की पूजा प्रारंभ होती है, हिंदुओं की महान परंपरा है वह गणेश चतुर्थी, और संसद का विशेष सत्र बुला है। कौन है हिंदू विरोधी? कौन है हिंदू विरोधी? हिंदू पंचांग से अपराध की व्याख्या ही करते हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं। हिंदू समर्थक का हिंदू विरोध की जहां तक बात है, भाजपा को न हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है। उसको सियासत से मतलब है और सियासत के लिए सारे चालें चल रही हैं। जहां तक विशेष सत्र की बात है, विशेष सत्र उस समय बुलाया गया है जब हिंदुओं के सबसे धार्मिक पर्व गणेश चतुर्दशी उसी में पड़ता है। तो ये अपने को इनको हिंदू से थोड़े मतलब है। सत्ता के लिए किसी की हत्या करना इनका लक्ष्य है और देश में प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं। या हिंदुओं के रक्षक नहीं हैं। बीजेपी हिंदुत्व का ढोंग करती है। यदि सच में वो हिंदुओं के हिमायती हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो गणेश चतुर्थी जैसा महान पर्व, जो कि लगातार 9 दिनों तक इसका उत्सव मनाया जाता है, ऐसे पर्व में विशेष सत्र को बुलाना कहीं से उचित नहीं है। रही बात विशेष सत्र की, तो ये महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से ये लोग घबराए हुए हैं और आनन फानन में चाहते हैं कि हम बैठक करके और लोगों का ध्यान भटकाएं। बख्तियार खिलजी के डीएनए वाला पार्टी है जदयू। बेशर्मी से बयान देता है। चेहल्लुम का छुट्टी करा करके बिहार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का छुट्टी समाप्त करके हमारे आदर्श कृष्ण है कि चेहल्लुम है, ये समझ में नहीं आता है। और उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी और बिहार के लोक पर्व छठ की छुट्टियां समाप्त करके बेशर्मी से बयान देता है। जदयू का डीएनए जो है बख्तियार खिलजी का डीएनए है, इसलिए एक बार अपना डीएनए पहले चेक कराए जनता दल यूनाइटेड। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक बार फिर से सियासी घमासान बिहार में, और इस बार का मुद्दा है विशेष सत्र, यानी कि सीधे तौर पर हिंदू विरोधी करार दे दिया है विरोधियों ने। देखिए, जिस तरह से चुनाव के यूँ कहें कि समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जो है बिहार में या देश में है जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। और जिस तरह से आपको संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात हुई है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसको लेकर अब बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। संसद का विशेष सत्र की बात की जाए तो जो भी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, चाहे बिहार में की विधानसभा की बात की जाए, वो बिहार में हो या दूसरे विधानसभा के, तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं उन लोगों का अधिकार है, विशेष अधिकार है कि वो कभी भी बुला सकते हैं। और जब
संसद का सत्र हो या विधानसभा का सत्र हो, जब खत्म होता है तो उस समय ये कहा जाता है कि अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, माने अनिश्चित काल में कि कभी भी बुलाया जा सकता है। और जिस तरह से अभी बुलाया गया है और कई चीज़ें सामने आ रही हैं, कई चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को गुप्त रखा गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। अपने दर्शकों को बताएं कि महाराष्ट्र में पहले यह आवाज़ उठी कि जिस तरह से गणेश चतुर्दशी है, गणेश पूजा है और भी कई पूजा है और उस समय यह बैठक हो रही है, वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और उसके ठीक एक दिन के बाद बिहार में यह बात उठने लग रही है। और बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि गणेश पूजा है और गणेश पूजा के दिन जो है ये उस समय उपेंद्र, बड़ी बात ये है कि देखिए, ये कहा जा सकता है कि सभी वाकिफ है इस चीज से कि धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस बार कहीं ना कहीं मुद्दों से हटकर राजनीति हो रही है। पहले बिहार में छुट्टियों को काटा गया, जो बच्चों को छुट्टियां मिल रही थी, उस फरमान को लेकर सियासी घमासान मचा। वहां पर कहने को और देखने को मिला कि यहां पर भी धर्म की राजनीति हो रही है, इसलिए इस तरीके का फरमान जारी किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से विशेष सत्र को भी धर्म से जोड़ा जा रहा है। ये कहें कि मुद्दों का अभाव बिहार की राजनीति में हो गया है, यही वजह है कि धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। जी, बिहार में आपने सही कहा कि मुद्दों का अभाव जो है राजनेताओं के पास हो गया है और यही कारण है कि धर्म के नाम पर जो है राजनीति की जा रही है। बिहार वो है राजनीति का केंद्र कहा जाता है और यहाँ पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, राजनेता कर रहे हैं, वो धर्म को कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु बना रहे हैं। जिस तरह से छुट्टी काटा गया और उस समय ये कहा गया कि हिंदू धर्म को खास ध्यान नहीं दिया गया है और दूसरे धर्मों पर ध्यान दिया गया है, तो वहीं अब विपक्ष को मौका मिला है। गणेश पूजा को लेकर जो है साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब केंद्र में जो है ये धर्म है और कहीं ना कहीं जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां वो कहीं ना कहीं मुद्दों को केंद्र बनाकर जो है वो धर्म को लेकर चल रही हैं। अब आगे देखना यह होगा कि जनता जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां धर्म को अपना मुद्दा बना रही है, किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। जी बिल्कुल उपेंद्र, और सबसे खास बात यह भी है कि जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र की बात हो रही है जिसको लेकर घमासान जारी है, ये कहें कि जो ये विशेष सत्र है ये मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम करेगा चुनाव को लेकर। यही वजह है कि लगातार जो विरोधी हैं इसका विरोध कर रहे हैं विशेष सत्र को लेकर। देखिए, जरूर मास्टर का स्टॉक काम करेगा और कहीं ना कहीं जो है विशेष सत्र के लेकर भले ही ये नहीं खोला गया है कि क्या क्या होगा, लेकिन अभी तक जिस तरह से लोग अनुमान लगा रहे हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां अनुमान लगा रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का जो है मामला सामने आ सकता है संसद में, इस पर जो है कहीं ना कहीं गहमागहमी हो सकती है। दूसरी तरफ फोटो सेशन उस समय किया जाता है कि जब अंतिम सत्र होता है और उसके बाद फोटो सेशन होता है। तो ये भी जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 महीना पहले ही समय से पहले चुनाव हो गया था, तो ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कई समय से पहले चुनाव हो। और कभी भी किसी सदन में जब फोटो सेशन होता है तो उस सेशन को आखिरी सत्र का जो है सेशन, उस 5 साल के जो सेशन होता है, 5 साल का जो पीरियड होता है, उसमें आखिरी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है आखिरी ये भी हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों पर अटकलें अभी लगी हुई है। अब जब सदन का जो है संसद का सत्र जब शुरू होगा, क्या क्या बिल आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद साफ हो पाएगा कि सरकार की मंशा क्या है। बिल्कुल, यानी कि विशेष सत्र के दौरान ही कह सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। शुक्रिया आपका रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि लगातार जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है विशेष सत्र को लेकर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुंगेर की, जहां पर सड़क किनारे साइकिल में वाहन के टकरा जाने से बवाल मच गया है और उसके बाद